बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 3 है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। वो गहरे सांवले रंग और सब सुनहरी आंखों वाले थे। और ये जो कहानी है ये एक साइंस कहानी नज़र आती है और ये बैटरंग ख़ानदान के गिर्द घूमती है। वो ज़मीन पर होने वाली एटमी जंग से खौफजदा थे। अपने आप जंग के असरात से महफूज रखने के लिए वो मरीख पर एक खलाई रॉकेट के ज़रिए चले गए। जैसे ही मरीख की सतह पर रॉकेट के दरवाजे खुले और उनको पता चला कि मरीख की फ़ज़ा और मौसम मुख्तलिफ थे, इस बात ने बैटरिंग ख़ानदान को परेशान कर दिया और आदमी ने अपने बालों को फड़फड़ाते हुए और जिस्म के पट्ठों को अकड़े हुए महसूस किया। तमाम कस्बे वीरान थे। ये देखते हुए उन्हें वापस जाने का फ़ैसला किया, लेकिन एक दिन उन्होंने ज़मीन पर जंग के होने की खबर सुनी। बस उन्होंने मुस्तकिल तौर पर वहाँ रहने का फ़ैसला कर लिया। कुछ दिन बाद इनको ये पता चला कि मरीख की फ़ज़ा इन पर बहुत ज़्यादा असर किया है और उसके जिस्म खदोखाल और रंग तब्दील हो गए हैं। उनके चेहरे का रंग गहरा काला और आँखों का रंग जो है वो जर्द हो गया है और अब वो ज़मीनी लोग नहीं लगते। वो अब मरीख के लोगों की तरह ही लगते हैं। और अब हम देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन और जो असल टेक्स्ट है उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द meadow winds. Its lid gave a bulging pop. From its cloak interior stepped a man, a woman and the children. और सब्ज़ाजार की हवा में रॉकेट की दाद ठंडी हो गई और उसके ढकने से उभरती हुई तेज़ आवाज़ निकली और उसके अंदर से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे निकले। और दूसरे मुसाफिर तेज़ी से मरीख के सब्ज़ाजार से गुज़र चुके थे और इस आदमी को इसके ख़ानदान के साथ अकेला छोड़ दिया गया। The other passenger whirled away across the Martian meadow, leaving the man alone among his family. The man felt his hair flutter और आदमी ने अपने सर के बाल फड़फड़ाते हुए महसूस किए। फ्लटर का मतलब फड़फड़ाना। And the tissues of his body draw tight as if he was standing at the center of vacuum. और उसका जिस्म इस तरह तन गया जैसे वो खला के मरकजी हिस्सा में खड़ा हो। वक्यूम मीन खला। His wife before him seemed almost a whirl away. और उसके सामने उसकी बीवी धुएं में तकरीबन गायब होती हुई महसूस हुई। और नन्हे मुन्ने बच्चे इस तरह थे जैसे बीज हों और जिन्हें किसी भी लम्हा मरीख की ज़मीनों पर काश्त कर दिया जाएगा। The children small seeds might at any instant be sown to all the Martian climb. The children looked up at him as people look to the sun to tell what time of their life it is. His face was cold. What is wrong? asked his wife. उसके सामने उसकी बीवी धुएं में गायब होती महसूस हो रही थी
और नन्हे मुन्ने बच्चे जो चिल्ड्रन थे, बच्चे वो दिखाई दे रहे थे। एज पीपल लुक टू देयर सन, वो ऐसे देख रहे थे कि जैसे लोग जो है सूरज की तरफ देखकर अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाते हैं। सूरज की तरफ देखते हैं और बता सकें कि अब क्या वक्त हुआ है। और इसका चेहरा सर्द था। हिज फेस वॉज कोल्ड। व्हाट इज रॉन्ग? आस्क्ड हिज वाइफ। क्या मसला है? रॉन्ग का मतलब गलत। क्या मसला है? उसकी बीवी ने पूछा। आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा क्या मसला है? लेट अस गो बैक, लेट अस गो बैक ऑन दी रॉकेट। आओ हम वापस रॉकेट में चले जाएं। गो बैक टू अर्थ, वापस ज़मीन पर चले जाएं। यस लिसन, हाँ सुनो। द विंड ब्लू एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, और हवा इतनी तेज चलने लगी ऐसा लगा कि इनकी शनाख्त मिटा देगी। मरीख की हवा किसी भी लम्हे इनकी रूह ऐसे कब्ज कर सकती थी जैसे सफ़ेद हड्डी से गुद्दा बाहर आता है। एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट ड्रा हिज सोल फ्रॉम हिम एज मैरो comes from a white bones. He felt submerged in a chemical, और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी कीमियाई मादे में तहलील हो रहा हो। Submerged in a chemical that could dissolve his intellect and burn away his past, और जिससे इसकी ज़हनी सलाहियतें ख़त्म और माजी मिट जाए। ज़हनी सलाहियतें ख़त्म और माजी जो है वो मिट जाए। warn and they looked at the Martian. They looked at the Martian. उन्होंने मरीख की पहाड़ियों को गौर से देखा. Hills, Martian hills that time had worn with the crushing तवा कौन pressure of the year. Pressure mean दबाव. और देखा जो साला साल से टूट फूट का शिकार हो चुकी थी. उन्होंने चरागाहों में गुम पुराने शहर देखे जो नाजुक हड्डियों वाले बच्चों की तरह घास की लहलहाती हुई झिल्लियों में पड़े थे. They looked at the Martian hills that time had worn with the crushing pressure of years. They saw the old cities lost in their meadows, lying like children's delicate bones, नाजुक हड्डियाँ, among the blowing lakes of grass, और हिलती हुई घास के दरमियान. Chin up, Harry, said his wife. उसकी बीवी ने कहा, हैरी हौसला करो, चिन अप, हौसला करो. इट इज़ टू लेट, वी हैव कम ओवर 60 माइल्स. और हैरी हिम्मत करो, बहुत देर हो चुकी है, हम 6 करोड़ मील से ज़्यादा दूर आ चुके हैं. It is too late, we have come over 60 million miles.
He picked up the luggage in his cold hands. उसने अपने सर्द हाथों में सामान उठाया और कहा, चलो हम चलते हैं. Here we go, he said. A man standing on the edge का मतलब किनारा, of a sea ready to wade, पानी में चले जाना, गोता लगाना. In and the drowned, और एक ऐसा इंसान जो समुद्र के किनारे खड़ा था और वो समुद्र में उतरने के लिए, डूब जाने के लिए तैयार था. They walked into town, वो कस्बे में आ गए. Their names were Bettering, Harry and his wife, और उनके नाम बेटरिंग थे, हैरी और उसकी बीवी. कोरा, उसकी बीवी थी कोरा, डैन और डेविड. कोरा, डैन और लॉरा एंड डेविड, लॉरा और डेविड. उन्होंने एक छोटा सा सफेद घर तामीर किया. हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड, दे बिल्ट ए स्मॉल वाइट कॉटेज, और उन्होंने एक छोटा सा सफेद घर तामीर किया. कॉटेज मीन झोंपड़ी, घर. एंड ईट गुड ब्रेकफास्ट, और उन्होंने अच्छे नाश्ते किए. लेकिन उनका खौफ, बट द फियर वाज नेवर गॉन, कभी भी खत्म नहीं हुआ था. इट ले विद मिस्टर बेटरिंग एंड मिसेस बेटरिंग, और ये मिस्टर बेटरिंग और मिस्टर बेटरिंग के साथ एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह इनकी आधी रात की गुफ्तगू में सुबह बेदार होने तक मौजूद रहता था. अनबिडन पार्टनर एट एवरी मिडनाइट टॉक, एट एवरी डॉन अवेकनिंग. आई फील लाइक ए साल्ट, उसने कहा कि मैं खुद को नमक के कलम की तरह महसूस करता हूँ. साल्ट क्रिस्टल, ही सेड, इन ए माउंटेन स्टीम बीइंग वॉश्ड अवे, और जो किसी पहाड़ी नदी में हल होकर बह जाएगा. हम यहाँ से तल्लुक नहीं रखते. वी डोंट बिलोंग हेयर, वी आर अर्थ पीपल, हम जमीन के लोग हैं. दिस इज मार्स, ये मरीख है. इट वॉज मेंट फॉर मार्शियंस, और ये मरीख वालों के लिए बना है. फॉर हेवन सेक कोरा, लेट अस बाई टिकट्स फॉर होम, और कोरा खुदा के लिए आओ, वापस घर जाने के लिए टिकट खरीदें. वापस चले जाएं टिकट खरीद कर. और बट शी ओनली शूक हर हेड, लेकिन उसने सिर्फ अपना सर हिलाया. शूक का मतलब है उसने सिर्फ अपना सर हिलाया. एक दिन एटम बम ज़मीन को तबाह कर देगा, हम यहाँ पर महफूज हैं. वन डे द एटम बम विल फिक्स द अर्थ, देन वी विल बी.
सेफ एंड इनसेन, महफूज और पागल, नॉनसेंस। मिस्टर बेटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज, और मिस्टर बेटरिंग खिड़कियों से बाहर देखने लगा। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, और हम साफ सुथरे महजब लोग हैं। उसने अपने बच्चों को देखा। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन। ऑल डेड सिटीज हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट देम मेमोरीज, और तमाम तबाहशुदा शहरों में भूत प्रेत होते हैं। मेरा मतलब है यादें। और वो पहाड़ियों को देखने लगा। यू सी, ही स्टेयर्ड एट द हिल्स। यू सी अ स्टेयरकेस एंड यू वंडर what Martian looked like climbing, और तुम एक सीढ़ी देखते हो और हैरत ज़दा हो कि मरीख के रहने वाले इस पर चढ़ते हुए कैसे नजर आते होंगे। तुम मरीखी तस्वीरें देखते हो, पेंटिंग्स। यू सी मार्शियन पेंटिंग्स एंड यू वंडर व्हाट द पेंटर वाज लाइक, और हैरत ज़दा हो कि मुसव्वर कैसा होगा। और तुम अपने जहन में एक छोटा सा भूत बनाते हो। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड ए मेमोरी, और एक छोटा सा भूत बनाते हो यानी याददाश्त, मेमोरी। इट्स क्वाइट नेचुरल इमेजिनेशन, ये बिल्कुल फितरती तसव्वुर है। वो बात करते रुक गया। ही स्टॉप्ड। यू हैवंट बिन prowling इन दीज ruins, तुम इन खंडरों में शायद घूमते फिरते रहे। क्या तुम घूमते फिरते रहे? In those ruins have you? No, Papa. David looked at his shoes. डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखते हुए कहा, नहीं अब्बा जान, पापा नहीं। See that you stay away from them. देखो इनसे दूर रहो। मुझे थोड़ा सा अचार दो, मुरब्बा दो, पास द जैम। Pass the jam just the same, said the David. I bet something happen. बिल्कुल ऐसे ही छोटे डेविड ने कहा, मैं शर्त लगाता हूँ कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। happens. Something happened that noon, और इस दोपहर एक वाकया रूनुमा हुआ। Something happened that afternoon. Laura stumbled through the settlement. लारा रैशी जगह से चिल्लाती और लड़खड़ाती हुई आई।
और अंधाधुंध पोर्च में दाखिल हुई। मदर, फादर, उसने सिसकियां लेते हुए कहा। शी सॉब्ड। दीवार, मदर, फादर, दीवार, अर्थ शी सॉब्ड। और उसने सिसकियां लेते हुए कहा कि जमीन पर जंग शुरू हो गई है अब्बा जान। शी sobbed, हे रेडियो फ्लैश जस्ट केम। रेडियो पर अभी खबर आई है। एटम बम हिट न्यूयॉर्क। और एटम बम गिरा है, गिरा दिए गए हैं न्यूयॉर्क पर। और तमाम खलाई जहाज धमाके से उड़ गए। अब मरीख पर कभी भी कोई रॉकेट या जहाज नहीं आएगा। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, जला दिए गए। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर। Oh Harry, the mother held on to her husband and daughter. Oh Harry, माँ ने अपने खामद और बेटी को पकड़ते हुए कहा। onto her husband and daughter. Are you sure, Lara? asked the father quietly. बाप ने खामोशी से पूछा, लारा क्या तुम्हें खबर के दुरुस्त होने का यकीन है? क्या ये वाकई खबर सच्ची है? आर यू श्योर, लारा आस्क्ड द फादर क्वाइटली। और उसने आहिस्ता से पूछा। आस्क्ड द फादर, लारा वेप्ट। लारा रो पड़ी। वी आर स्टैंडर्ड ऑन मार्स। हम इस मरीख पर गिरे जा चुके हैं। स्टैंडर्ड का मतलब अब हम वापस नहीं जा सकते और हम यहाँ पर गिरे जा चुके हैं। फॉर एवर एंड एवर, फॉर ए लॉन्ग टाइम, there was only the sound of wind in the late afternoon। और दोपहर के आखिरी औकात में वहाँ सिर्फ एक ही आवाज़ हवा चलने की थी। तन्हा बैटरिंग ने सोचा। Alone thought battering, only 1,000 of us here। हम यहाँ हजारों में हैं। सिर्फ नो वे बैक, कोई रास्ता वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। नो वे बैक, नो वे। स्वेट poured आउट फ्रॉम हिज फेस, और उसके चेहरे से पसीना बह निकला। एंड हिज हैंड एंड हिज बॉडी, उसके हाथों से और उसके जिस्म से। ही वॉज ड्रेंच्ड
He was drenched in the hotness of his fear. अपने खौफ की गर्मी में वो पसीने में शराबूर हो गया. He wanted to strike Lara. और वह लारा को पीटना चाहता था. Cried. और उसने चिल्लाया. और वो चिल्लाया, नहीं तुम झूठ बोल रही हो. He stroked her Laura's instead. No, you are lying. तुम झूठ बोल रही हो. The rockets will come back. रॉकेट वापस आएंगे. Instead he stroked Laura's head against him and said. और उसने लारा का सर और अपने सर के साथ लगाया और कहा कि रॉकेट विल गेट थ्रू सम डे. किसी दिन रॉकेट आएंगे. फादर, व्हाट विल वी डू. और हम यहाँ पर क्या करेंगे. और रॉकेट लाजमी आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे. गो अबाउट आवर बिजनेस. हम अपना काम करेंगे. ऑफ कोर्स रेज क्रॉप्स. और हम फसलें उगाएंगे. एंड चिल्ड्रन. और अपने बच्चों को परवान चढ़ाएंगे. वेट कीप थिंग्स गोइंग अंटिल द वार एंड्स. इंतजार करो जंग के खत्म होने का. जंग के वेट कीप थिंग्स गोइंग अंटिल द वार एंड्स एंड द रॉकेट्स कम बैक. और रॉकेटों का वापस आने का इंतजार करो. द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑनटू द पोर्च. और दोनों लड़के पोर्च की तरफ चले गए. उसने वहां बैठने और उनको देखते हुए कहा. The two boys stepped out onto the porch. Children, he said, sitting there looking beyond them. I have something to tell you. We know, they said. मुझे कुछ बताना है. तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं. हम जानते हैं, उन्होंने कहा. मायूसी के आलम में अपने घर को देखा. Looking beyond them, I have something to tell you. We know. He looked with dismay, Mayusi, at their house. Even the house. The wind's done something to it. और हत्ता के घर पर हवा ने असर डाला है. हवा ने उसे भी जला दिया. रात के वक्त गहरी धुंध. सारे तख्ते टेढ़े मेढ़े होकर बदशक्ल हो गए. Even the house, the winds done.
द एयर्स बर्नड इट, हवा ने इनको जला दिया। और रात के वक्त द फोग एट नाइट, धुंध, फोग धुंध। बोर्ड्स ऑल वार्प्ड आउट ऑफ शेप, तमाम बोर्डों की शक्लें बिगाड़ दी। इट इज नॉट एन अर्थमैन्स हाउस एनी मोर, ये अर्थमैन्स जो जमीनी लोग हैं उनके घर नहीं लगते बिल्कुल ही। ओ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारा ख्याल है। योर वहम है, तुम्हारा ख्याल है। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने अपना कोट और टाई पहनी। आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं शहर जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग, नो आई विल बी बैक, और कुछ करना होगा, मैं वापस आ जाऊंगा। वेट हैरी, हिज वाइफ क्राइड, हैरी रुको, उसकी बीवी चिल्लाई। बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो चला गया। इन टाउन ऑन द शैडोई स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, द मैन सैट विद देयर हैंड्स on their knees conversing with great leisure and ease। शहर में पंसारी की दुकान के साएदार जीने में लोग घुटनों पर हाथ रखे बैठे बड़े इत्मीनान और सुकून से बातें कर रहे थे। Mr. Battering wanted to fire a pistol in the air। Mr. Battering हवा में गोली चलाना चाहता था। What are you doing? Are you fools? बेवकूफो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He thought, sitting here। उसने सोचा कि तुमने खबर सुनी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बैठे हुए? क्या तुमने खबर? यू हैव हेard द न्यूज, यू आर स्टैंडर्ड ऑन दिस प्लैनेट, तुम इस प्लैनेट पे घेरे जा चुके हो, फंस गए हो। वेल मूव, आर नॉट यू फ्राइटेंड, क्या तुम खौफजदा नहीं हुए? क्या तुम्हें डर नहीं है? तुम क्या करोगे? What are you doing? What are you going to do? Are not you afraid? What are you going to do? तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? Hello Harry, said everyone। हेलो, सब ने कहा। हैरी, लुक, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, देखो, तुमने कल ये खबर सुनी थी, यकीनन क्या नहीं सुनी। यू डिड हेयर द न्यूज द अदर डे, डिड नॉट यू, क्या तुमने नहीं सुनी? दे नोडेड एंड लाफ्ड, उन्होंने सर हिलाया और हंसने लगे। यकीनन हैरी, यकीनन, श्योर श्योर हैरी, हाँ हमने सुनी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, इस बारे में तुमने क्या करना है? डू हैरी डू, व्हाट कैन वी डू? हैरी, कुछ करना, कुछ करो, हम क्या कर सकते हैं? बिल्ड ए रॉकेट, दैट इज व्हाट, और रॉकेट बनाओ, यही एक रास्ता है। और
a rocket, Harry, to go back to all that trouble. एक रॉकेट हैरी इस सारी मुसीबत में वापस जाने के लिए। ऑल दैट ट्रबल, ओ हैरी, लेकिन तुम यकीनन वापस जाना चाहोगे। बट यू मस्ट वांट टू गो बैक। हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम्स, द ओनियन, द ग्रास? क्या तुमने आड़ुओं के शगुफे और प्याज और घास देखे हैं? वाई यस हैरी, सीम्स वी डिड, सेड वन ऑफ द मैन। क्यों, हाँ लगता है हमने देखा, एक आदमी ने कहा। डज नॉट इट स्केयर, क्या आपको खौफजदा नहीं करते ये सारी चीज़ें? कैन नॉट रिकॉल दैट इट डिड मच। नहीं हैरी, मुझे याद नहीं कि इन चीज़ों से खौफजदा किया हो हमें, इन चीज़ों ने हमें खौफजदा किया हो। इडियट्स, एमक। नो हैरी, अब क्या करें हैरी? बैटरिंग वांटेड टू क्राई, बैटरिंग चलाना चाहता था। यू हैव गॉट टू वर्क, आपको मेरे साथ काम करना होगा। इफ वी स्टे हियर, अगर हम यहाँ पर ठहरेंगे, हियर वेल ऑल चेंज, तो हम सब तब्दील हो जाएंगे। डोंट यू सेम स्मेल, डोंट यू स्मेल, क्या आप इसे सूंघते नहीं हैं? समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ है। ए मार्शियन वायरस, एक मरीखी वायरस हो सकता है। कोई बीज हो या फूलों का जरदाना हो। मे बी सम सीड आर ए पोलन। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। दे स्टेयर्ड एट हिम, उन्होंने उसकी तरफ गौर से देखा। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, साम, और उसने उनमें से एक को कहा, साम। यस हैरी, जी हाँ हैरी। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, तुम रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे? हैरी, आई गॉट ए होल लोड ऑफ मेटल। हैरी, मेरे पास कुछ खाके और बहुत ज़्यादा धात मौजूद है। सम ब्लू प्रिंट, नक्शे। यू वांट टू वर्क इन माई मेटल शॉप, और अगर मेरी धात की दुकान पर रॉकेट बनाने का काम करो, मैं तुम्हें ये धात $500 में बेच दूंगा। यू आर वेलकम, आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट ए राइट प्रेटी रॉकेट, और तुम इकट्ठे होकर एक अच्छा रॉकेट बनाने में कामयाब हो जाओगे। इफ यू वर्क अलोन, अगर तुम काम करो अकेले, अगर 30 इयर्स, और तुम्हें 30 साल लग जाएंगे अगर अकेले ये रॉकेट बनाते रहो। डोंट लाफ, मत हंसो, हंसो मत। एवरीवन लाफ, हर कोई हंसा। डोंट लाफ, मत हंसो। सैम
Sam looked at him with quite good humor. और मुस्कुराहट के साथ सामने उसकी तरफ देखा. Sam Bittering said, "Your eyes." और सैम बैटरिंग ने कहा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखें. सैम बैटरिंग, योर आईज, व्हाट अबाउट देम? उन्हें क्या हुआ हैरी? डिड नॉट दे यूज टू बी ग्रे? क्या पहले इनका रंग सरमाई ना था? वेल नो, आई डोंट रिमेंबर. अब मुझे याद नहीं. ये सरमाई नहीं, ये सरमाई थी और अब नहीं. दे वर नॉट दे. वाई डू यू आस्क? हैरी, आप क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड. क्योंकि अब इनका रंग जर्द हो गया है. इज दैट सो हैरी? क्या ऐसा है? साम ने लापरवाही से कहा. साम सेड कैजुअली, एंड यू आर टॉलर एंड थिनर. और तुम लंबे और दुबले भी हो गए हो. यू माइट बी राइट हैरी. और शायद तुम ठीक ही कहते हो हैरी, कि आप सही हो हैरी. सैम, यू शुड नॉट हैव येलो आइज. और हम तुम्हारी आंखें जर्द नहीं होनी चाहिए. हैरी, व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट? और आपकी आंखों का क्या रंग है? साम सेड. और साम ने कहा, माई आइज दे आर ब्लू. मेरी आंखें नीली हैं. ब्लू ऑफ कोर्स. हेयर यू आर. ठीक है हैरी. साम ने उसे छोटा सा आईना देते हुए हैंडेड हिम ए पॉकेट मिरर. टेक ए लुक एट योरसेल्फ. खुद ही देख लो अपनी आंखें. मिस्टर बैटरिंग जरा हिचकिचाया, फिर आईना अपने चेहरे के सामने किया. हेजिटेटेड एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस. और उसकी नीली आंखों में बड़े मध्यम छोटे छोटे सुनहरी रंग के दाग थे. देयर वर लिटिल वेरी डिम फ्लैक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर इन द ब्लू ऑफ हिज आइज. नो लुक व्हाट यू हैव डन. और देखो, सामने कहा, तुमने क्या किया. Some a moment later, you have broken my mirror. तुमने मेरा आईना ही तोड़ दिया. Harry Bittering moved into the metal shop. और हैरी बिटरिंग moved into the open door and talked. और moved into the metal shop. metal shop में चले गए. and jogged without. moved into once in a while. They gave him a hand on lifting something below. A building a rocket. Man stood in the open door and talked and jogged without raising their voice. Once in a while they gave him a hand on lifting something. और बाज़-औक़ात वो उनकी मदद करते कोई चीज़ उठाने में, और मजाक कर रहे थे लोग बाहर खड़े, और कोई चीज़ उठाने में बाज़-औक़ात उसकी मदद कर देते थे. बट मोस्टली दे जस्ट आइडल. लेकिन
Once in a while they give him a hand on lifting something, but mostly they just idle, लेकिन ज़्यादातर बेकार बैठे थे, and watched him with their yellowing eyes, अपनी जर्द आंखों के साथ देख रहे थे. It is super time, हैरी ये शाम के खाने का वक्त है. They said, उन्होंने कहा. His wife appeared with his super, और उसकी बीवी शाम का खाना लेकर आई. इन विकर बास्केट, बांस की बनी हुई टोकरी में. आई वुड नॉट टच इट, मैं इसको बिल्कुल नहीं छूऊंगा. ही सेड, उसने कहा. आई विल ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज, मैं तो अपने डीप फ्रीजर से खाना खाऊंगा. फूड दैट केम फ्रॉम द अर्थ, जो ज़मीन से आया है. नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, और हमारे बाग से कुछ नहीं हो. हिज वाइफ स्टूड वाचिंग हिम, उसकी बीवी खड़ी हो गई उसे देखने के लिए. यू कैन नॉट बिल्ड ए रॉकेट, तुम रॉकेट नहीं बना सकते. आई वर्कड इन ए शॉप वंस, मैंने एक बार दुकान पे काम किया. व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था. आई नो मेटल, मैं लोहे को जानता हूँ. वंस आई गेट इट स्टार्टेड, एक दफ़ा हमने काम शुरू कर लिया. द अदर विल हेल्प, दूसरे मेरी मदद करेंगे. ही सेड नॉट लुकिंग एट हर, और उसकी तरफ बगैर देखे कहा. लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट, और वो उसका नक्शा नीचे बिछा रहा था. हैरी 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 हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, उसने बेयार मददगार कहा. हैरी हैरी, वी हैव गॉट टू गेट अवे, और हमें जाना होगा. कोरा, वी हैव गॉट टू समर टर्न दी कैनाल्स ड्राई, और समर ने और मौसम गर्मा ने जो नहरें थी उनको खुश्क कर दिया. समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मिडोज, चिरागाहों पर शोलों की तरह सूरज की जो है गर्मी आ रही है. इन दी एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, और खाली जो घर हैं ज़मीनी. द पेंटेड हाउसेस, और पेंट शुदा घर. फ्लेक्ड एंड पील्ड, वो बिल्कुल छीले जा चुके हैं. रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन, और रबड़ के टायर जिन पर बच्चे कभी झूला झूलते थे. हैड स्वंग इन बैक यार्ड्स, और पिछले सेन के अंदर हंग सस्पेंडेड, वो खड़े हैं. लाइक स्टैप्ड क्लॉक, जैसे क्लॉक का पेंडुलम्स. इन दी ब्लेजिंग एयर, और गर्म तरीन हवा के अंदर जैसे क्लॉक का पेंडुलम खड़ा है वैसे टायर भी खड़े हैं. ओ दी मेटल शॉप हैड एंड बिगन टू बिल्ड द रॉकेट, और वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू किया, रॉकेट बनाना शुरू किया. मैन स्टूड, आदमी खड़े थे. एट द मेटल शॉप द रॉकेट फ्रेम बिगन टू रस्ट, और उसका जंग आलूद होना शुरू हो गया. इन द क्वाइट आटम, और बिल्कुल इस मौसम खज़ां में मिस्टर बैटरिंग स्टूड खड़े थे. वेरी डार्क नो, बहुत स्याह हो चुके थे. वेरी गुड नाइट, और उसकी आंखें सुनहरी हो चुकी थी. अपॉन द स्लोप अबाव हिज विला, अपनी घर के बिल्कुल स्लोप ढलवान के ऊपर खड़े थे. लुकिंग एट द वैली, और वादी की तरफ देख रहे थे. इट इज़ टाइम टू गो बैक, टाइम हो गया वापस जाने का. सेड कोरा. यस बट वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे. ही सेड, उसने कहा क्वाइटली, आहिस्ता से. देर इज नथिंग एनी मोर, मजीद कुछ नहीं. योर बुक्स, तुम्हारी किताबें. शी सेड, योर फाइन क्लॉथ्स, तुम्हारे अच्छे कपड़े. द टाउन इज एम्प्टी, और घर खाली है. नो वन गोइंग बैक, कोई वापस नहीं जा रहा. ही सेड, देर इज नो रीज़न, और नो नन एट ऑल, कोई भी वजह नहीं है. The daughter moved tapestries, and the son played songs on the ancient flutes, और बेटी स्वेटर बुन रही थी, और लड़के जो थे वो पुरानी बंजली बजा रहे थे, पाइप बजा रहे थे. देर लाफ्टर, उनका हंसी जो थी कोइंग बाजगश्त उनकी सुनाई दे रही थी. इन द मार्बल लगी हुई घर के अंदर. मिस्टर बैटरिंग गेज्ड एट द अर्थ, और मिस्टर बैटरिंग ने अर्थ
अर्थ सेटलमेंट फार अवे इन दी लो वैली, नीचे वादी में सच ऑड और इतने भद्दे, सच रेडिकुलस मजाक का खेज हाउसेज द अर्थ पीपल बिल्ट, जो ज़मीनी लोगों ने बनाए थे। दे डिड नॉट नो एनी बेटर, उससे बेहतर नहीं जानते। इज वाई म्यूज, उसने माँ ने ऐसे मुँह सा बनाया। सच अगली पीपल, कितने गंदे लोग। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मुझे खुशी है कि वो जा चुके हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, उन तमाम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टार्टेड बाई ऑल दैट दे हैड जस्ट फिनिश्ड सीइंग, और उस पर हैरान थे जो अभी उसने कहते हुए ख़त्म किया। दे लाफ्ड, वो हंसे। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ चले गए। ही वंडर्ड, ही ग्लांस्ड एट हिज वाइफ, वो हैरान है, उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। शी वॉज गोल्डन, वो सुनहरी थी। एंड स्लेंडर, और दुबली पतली थी। लाइक हिज डॉटर, उसकी बेटी की तरह। शी लुक्ड एट हिम, और उसने उसकी तरफ देखा। एंड सीम्ड ऑलमोस्ट यंग, और वो तकरीबन नौजवान बन चुका था। एज देयर एल्डेस्ट, और आसान अपने बड़े बेटे की तरह। और आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। शी सेड वी विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल हम गाँव जाएं। आर द ईयर आफ्टर, या उसके बाद। आर द ईयर आफ्टर दैट, उससे अगले साल। ही सेड कामली, नो आई एम वार्म, नो अबाउट टेकिंग ए स्विम। दे टर्नड देयर बैक्स टू द वैली, आर्म इन आर्म। दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन ए पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, और नीचे जो चश्मे का पानी था उसमें उतर गए। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, आसमान से एक रॉकेट आकर गिरा। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, और भाप छोड़ रहा था। मैन लीप्ड आउट, उस आदमी बाहर आए। शाउटिंग, पुकार रहे थे, वी हैव वोन द वार, हमने जंग जीत लिया। ऑन द अर्थ, वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। बट द अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ द कॉटेज, अमेरिकन ने एक झोंपड़ियों का, पीच ट्रीज एंड थिएटर्स व साइलेंट, जो थिएटर थे वो भी साइलेंट थे। दे फाउंड ए फ्लिमसी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग, और उन्होंने एक जांगलोद, जो खाली दुकान के अंदर एक रॉकेट का ढांचा पाया। द रॉकेट मैन सर्च्ड द हिल्स, और रॉकेट वाले आदमियों ने पहाड़ियों की तलाशी ली। द कैप्टन एस्टेब्लिश हेडक्वार्टर, कैप्टन ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया एक खाली किए हुए बार के अंदर। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू द रिपोर्ट, और रिपोर्ट के साथ वापस आया। द टाउन एम्प्टी, के साथ टाउन खाली है। बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स, लेकिन वहाँ पर पहाड़ियों पर आबादी है। सर डार्क पीपल, स्याह लोग हैं। येलो आए, जर्द आँखें। द मार्शियन वेरी फ्रेंडली, और बड़े फ्रेंडली हैं। वी टॉक्ड है बेटा नॉट मच दे, आपने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन थोड़ी बहुत बात उनके साथ की है। लर्न इंग्लिश फास्ट, और वो तेज़ी के साथ इंग्लिश बोलते हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशन विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद दैम, हमारे ताल्लुकात उनके साथ बड़े दोस्ताना रहेंगे। डार्क का म्यूज्ड दी कैप्टन, कैप्टन ने ऐसे ही मुंह बनाया। हाउ मैनी 600, उसने कहा कि 600 हैं। आई वुड से लिविंग इन दिस मार्बल रॉयल्स इन दी हिल्स, और वो उस मार्बल की जो तबाहशुदा घर हैं उनमें पहाड़ियों पर रहते हैं। टाल, हेल्दी, लंबे, ब्यूटीफुल वोमेन, ख्वातीनें। डिड दे टेल यू व्हाट बीकेम ऑफ द मैन एंड वोमेन हु बिल्ड दिस अर्थ सेटलमेंट। लेफ्टिनेंट, क्या लेफ्टिनेंट उन्होंने तुम्हें बताया कि जिन्होंने ज़मीनी घर बनाए थे उन लोगों के साथ क्या हुआ। दे हैड नॉट द फोगेस्ट नोशन व्हाट हैपन टू दिस टाउन, जिस टाउन के साथ क्या हुआ उनको ज़रा सा भी पता नहीं। स्ट्रेंज यू थिंक दिस मार्शियन किल्ड दैम, शायद इन मार्शियों ने उनको मार दिया। दे लुक्ड सरप्राइजिंगली पीसफुल एंड चांसेस आर ए प्लेग डिड दिस टाउन इन सर, वो तो बड़े पुरअमन दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है कि टाउन ने ये सारा काम किया। परहैप्स आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज वी विल नेवर सॉल्व, वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट, शायद ये ऐसी पुरअसरार कहानी है कि जो पहले आपने कभी नहीं पढ़ी।